कच्चे के इलाके में डकैतों की मौजूदगी और इनकी कार्रवाइयां रियासत के लिए कड़ा इम्तिहान बन चुकी हैं और इसके मुस्तकिल खात्मे में नाकामी एक सवालिया निशान बनती जा रही है। कल एक अफसोसनाक वाकये में रहीमिया खान की हदूद में कच्चे के इलाके में डाकुओं ने पुलिस की 2 मोबाइल्स को भारी असले से निशाना बनाया, जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि 7 पुलिस एहलकार डाकुओं के इस हमले में जख्मी हुए हैं। आज शहीद होने वाले एहलकारों की रहीमिया खान के पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG पंजाब समेत दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। इस मौके पर IG पंजाब ने कहा कि शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा और कच्चे के डकैतों के खिलाफ पूरी कुव्वत से ऑपरेशन किया जाएगा। 65 से ज़्यादा हमने डाकुओं को हलाक किया है, 100 से ज़्यादा जख्मी किए हैं। कल का वाकया डेफिनेटली एक मैसिव लॉस है पुलिस का, लेकिन इमीडिएटली जो पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया है और उसके बाद रिटेलिएट किया है, उसमें एक डाकू भी हलाक हुआ है। हम लोगों ने ये चौकियाँ, ये फ्रंट कैंप, ये बेस कैंप्स लगाए ही इस वजह से ताकि इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, कोई नो गो एरिया ना रहे। ये भी एक केस ऑफ एम्बुश है। इसके अंदर चूंकि मौसम के टेरेन में वजह से ऐसी बारिशों के पानी की वजह से गाड़ियाँ फंसी और उन गाड़ियाँ फंसने की वजह से ये डिले हुआ, लिहाजा उनको उसका एडवांटेज मिला क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे वो हैं। लेटेस्ट थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट भी हासिल किया गया है इसी काम के लिए ताकि उनकी एडवांस मूवमेंट का पता चले। CTD स्पेशल ब्रांच और IB से एडवांस इंफॉर्मेशन भी आती है, लेकिन अगर एक ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए जिसमें आप मौसमी ट्रेन की वजह से फंसें तो उसको ना नाकामी करार दिया जा सकता है। हाँ, मैसिव लॉस ज़रूर है और इसका बदला भी इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। IG पंजाब अब डकैतों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, मगर इस पूरे मामले में पुलिस की अपनी हिकमत अमली पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यह वाकया कल रात ऐसे वक्त पेश आया जब वहां पहले बारिश की वजह से पुलिस पेट्रोलिंग के लिए जमीन नासाज थी और रात की तारीकी ने पुलिस एहलकारों की जानों को मजीद खतरे में डाल दिया था और फिर वही हुआ जिसका खतरा था। कल रात जब पुलिस एहलकारों की 2 मोबाइल कच्चे के इलाके में ड्यूटी के बाद वापस आ रही थी, इस दौरान एक पुलिस मोबाइल कीचड़ में फंस जाने के बायस वहीं रुक गई और उसी दौरान उन पर डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया और अब डकैतों के हमले के निशाना बनने वाली पुलिस एहलकारों के हमले से पहले की एक फुटेज भी मंजर आम पर आई है, जिसमें पुलिस जवान कह रहे हैं कि लगता है कि आज हमारा आखिरी टाइम है, क्योंकि हम ऐसी जगह रात में सफर कर रहे हैं जहां कोई दिन में भी नहीं आता। बच्चे खड़े हो हाँ, राइफल तो आ रही है यहाँ पर। हाँ, बड़ा आखिरी टाइम है। आखिरी टाइम नहीं पता हो ना, चेंजिंग ही टाइम को कच्चे थी नींद नहीं बन। पुलिस एहलकारों ने हमले से पहले ही खुद पर हमले के खदशे का इजहार कर दिया था। डाकुओं के इस हमले ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और इस हमले को अब तक डाकुओं की तरफ से सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला पंजाब IG पंजाब समेत तमाम आला अफसरान रहीमिया खान में मौजूद हैं और दावा किया जा रहा है कि हमला आवर डाकुओं के सरगना बशीर शर को हलाक कर दिया गया है। अहम बात यह कि पुलिस का दावा है कि 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के मास्टरमाइंड को 24 घंटों के अंदर ही मार दिया गया है, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर 24 घंटे के अंदर हमलावरों के सरगना का तयन कर लिया गया और कुछ ही घंटों में उसे तलाश करके हलाक करना इस कदर आसान था, तो फिर यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? इतने बड़े साने का इंतजार क्यों किया जा रहा था? अहम बात यह कि डाकुओं के खिलाफ पिछले साल पंजाब और सिंध ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसे ग्रैंड ऑपरेशन का नाम दिया गया था और रवां साल अप्रैल में वजीर दाखिला की सरबराही में नेक्टा ने भी कच्चे के इलाके में एक मरबूत ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। IG पंजाब ऑफिस से दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक ये ऑपरेशन 60,000 एकड़ के कच्चे के इलाके में किया गया था, जिसमें अब तक 65 डाकुओं की हलाकत हो चुकी है। 26 डाकुओं ने खुद को सरेंडर किया है और 60 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन कच्चे के डाकुओं के खिलाफ हालिया ऑपरेशन के बावजूद अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती और दीगर जराइम की वारदातों का सिलसिला अब भी जारी है और मार्च 2024 की सिंध हुकूमत की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान कच्चे के इलाके के डकैतों ने 400 अफराद को अगवा किया था। इसके अलावा पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2021 और साल 2022 में कच्चे के डाकुओं ने 57 अफराद को कत्ल किया, जबकि 27 अफराद को ताउन के लिए अगवा किया गया, जबकि इसके अलावा 50 डकैती की वारदातें भी की गई थी। अहम बात यह कि पुलिस के मुताबिक कच्चे के डकैत अगवा बराए तावान के लिए हनी ट्रैप और सस्ती गाड़ियों के इश्तिहारात लगाने से समेत दीगर गैर मामूली तरीके वारदात इस्तेमाल करते हैं। कच्चे के डकैतों के वारदातों की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे के डाकुओं ने 2022 में अगवा बराए तावान की मद में तकरीबन 1 अरब रुपए तक की रकूम हासिल की थी। अहम बात यह कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ माजी में मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए गए हैं,
जिनमें पुलिस के अलावा रेंजर्स और पाक फौज की मदद भी हासिल की गई है, लेकिन यह मसला अब तक बरकरार है। बीबीसी की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2016 में कच्चे के छोटू गैंग ने 22 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया था, जिनकी बाजियाबी के लिए उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने फौज की मदद मांगी थी, जिसके बाद उस इलाके में ऑपरेशन ज़रबे आहन किया गया था। इसके अलावा मार्च 2021 में रेंजर्स ने ऑपरेशन रद्दुल सारिक में डाकुओं की पनाहगाहों को तबाह किया था, लेकिन कुछ अरसे बाद डाकू वहां पे दोबारा मुनज़्ज़म हो गए। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशंस के बावजूद डकैतों की मुसलसल कार्रवाइयों के बाद ये सवाल पैदा होता है कि इन डकैतों के खिलाफ रियासती ऑपरेशन जुज़वी तौर पर ही कामयाब क्यों पाते हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्ट्स और माहिरीन की राय को देखा जाए तो इलाके की ज्योग्राफी, कल्चर, डकैतों के सियासी और इंतजामी ताल्लुकात और पुशपनाही, असले की आसान स्मगलिंग के अलावा इलाके की मईशत और माशरत का भी अहम किरदार है। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि महज ये डाकुओं का मसला नहीं है, बल्कि इस इलाके के समाजी और इक़्तिसादी मसाइल से भी ये बात जुड़ी हुई है। इसके अलावा कच्चे के इलाके की ज्योग्राफी भी अहम फैक्टर है। कच्चे का इलाका सूबा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर तीनों सूबों में फैला हुआ है, जिसमें ज़्यादातर दरियाए सिंध के दरमियान के जजीरे और उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं, जिन तक पुलिस की रसाई भी इतनी आसान नहीं है। इसके अलावा कच्चे के डकैतों के पास जदीद असला भी मौजूद है और अहम बात यह कि असले की फरामी में पुलिस और मकामी जमींदारों का भी अहम किरदार है। और इस मामले में साबिक IG पंजाब आरिफ रवास खान पुलिस की सहूलतकारी का एतराफ़ भी कर चुके हैं, जबकि रवां साल अप्रैल में सिंध पुलिस के 3 एहलकार पुलिस मोबाइल में असला स्मगल करते हुए गिरफ्तार भी हो चुके हैं। यानी रियासती निज़ाम के अंदर ही इन डकैतों की पुष्पनाई हासिल है, जिसकी वजह से ये मसला अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है।